तुम जिस मक्कारी और चालाकी से मुझे अपने रास्ते से हटाना चाह रही हो ना, और अपनी इज्जत का दाग धोना चाह रही हो, ऐसा कभी होगा नहीं। और वैसे भी कुछ ही दिन तो रह गए तुम्हारे इस घर से बाहर जाने में। दिन तो तुम्हारे गिने जा चुके हैं, बस कितने दिन रह गए हैं वो एग्जैक्टली नहीं पता। तुमने शायद मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वैसे एक बात पूछनी थी, मुझे बताओ, जब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो तुम कहाँ जाओगी? क्या कहा तुमने? मुझे घर से निकाल दिया जाएगा? कुछ ज्यादा ही खुशफहमी हो रही है तुम्हें एरम। ये मेरा घर है और शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। यही तो प्रॉब्लम है ना हया, दूसरों को उनकी औकात याद दिलाने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो अपनी औकात भूल चुके हैं। पता है मुझे क्या लग रहा है? इन दोनों भाभियों के साथ मिलकर तुम कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हो गए हो और तुम ये समझ रही हो कि अम्मी जान के सामने तुम मेरी इज्जत को नीचा दिखाओगी। तो ऐसा तो देखो होने वाला है नहीं, और अगर तुम लोग कुछ प्लान कर भी रहे हो तो वो मैं कामयाब होने नहीं दूंगी। क्या बात है हया, वैसे कैसे सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बनने की एक्टिंग कर रही हो ना? तुम सब जानती हो कि तुमने क्या किया है, और तुम्हारे आगे तुम्हारा ही किया धरार है। आई विश मैं तो उस दिन की मुंतजर हूं कि कुछ तो आए मेरे सामने। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। गुड लक। थैंक यू। अम्मी जान, मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि रिफत भाभी की और साइमा भाभी की दोस्ती हो जाए आपस में, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि मुझसे नफरत की जाए, मुझसे ठीक से बात तक ना की जाए? तुम कह रही हो उन दोनों में दोस्ती हो रही है? लेकिन कल जब रिफत ने साइमा को मुबारकबाद दी तो उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये कैसी दोस्ती है? अम्मी जान, बस मेरा आपसे सिर्फ इतना ही शिकवा है कि मुझसे कोई नाराज ना हो, बस। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी। ठीक है। बैठे। चलो हया, अब बताओ साइमा और रिफत के सामने। बोलो हया। अम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल दुखा था, इसलिए मैंने आपसे कह दिया था। मैं नहीं चाहती कोई मुझे अकेला छोड़े, मुझे बहुत डर लगता है। और पता नहीं रिफत भाभी और साइमा भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। मेरा क्या कसूर है? चलो रिफत, तुम बताओगी या साइमा तुम? अम्मी जान, हया को शायद कोई गलत फहमी हुई है, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। हया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है।
क्या हुआ है? छुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तुम बहुत ही चालाक हो। मुझे बुरा बनाकर बच के निकलना चाहती हो। बोलो हया। क्या मैं कह रहा था ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम कहीं वहम हो रहे थे तुम्हें, अब हो गए ना दूर। अम्मी जी, जब सबको ऐसा ही लगता है तो फिर मेरा ही वहम होगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। बिस्मिल्लाह करें। मैं बता रही हूँ आप लोग, ये सब कुछ किया धराना हया का है। अगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो मासूम बनी फिर रही है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, उसको उसके तरीके से ही जवाब दिया। हया तो सब कुछ करने के बाद भी अनजान बन जाती है। तो क्या हुआ, हम भी उसको उसी की तरह जवाब देंगे। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि वो दुश्मन होकर भी दुश्मनी कबूल नहीं कर रही, बहुत मासूम बनती है, लेकिन हम भी उसे उसी के हथियार से मारेंगे। हाँ, ये तो ठीक है कि कम से कम हम उसके खिलाफ सारे सबूत तो हासिल कर लें ताकि वो बच के जा ना सके। वरना अगर देर हो गई तो कोई भरोसा नहीं है उसका, वो कोई और जाल भी बुन सकती है। असल में आप लोगों को ना उसने दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि वो कभी भी किसी की दोस्त नहीं हो सकती। उसकी एक भी चाल पूरी नहीं होने दूंगी। देख लीजिए, उसके ड्रामे का ना ड्रॉप अब बहुत करीब है।